कहानी एक ऐसे एरोगेंट मतलबी लड़के की है जो कि अपने लाइफ में बहुत ही आगे जा चुका है। मतलब कि वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बन चुका है, जहाँ पे वो डंजन क्लीनिंग से काफी ज्यादा हेट करता है। लेकिन अचानक कोई किसी को सुपारी देके हमारे मेन कैरेक्टर को मार देता है। लेकिन सिस्टम की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर 10 साल पीछे आ जाता है, जहाँ पे जिससे वो बहुत ही ज्यादा हेट करता था वो वही बन जाता है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम काफी सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि एक आदमी को घेरते हुए कह रहे होते हैं, हंटर किम जिन वू, दुनिया की पहली एसएस रैंक को हासिल करने पर आपके क्या विचार है? हमें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप 1 साल के अंदर ही दुनिया के टॉप रैंकिंग तक पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि 1 साल के अंदर ही रैंक नंबर 1 तक भी पहुंच चुके हैं। और क्या यह सच है कि आपको इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से एक ऑफर मिला है? और इस बार का ये डंजन ये काफी ज्यादा हार्ड है, इसे पार करने से पहले प्लीज हमें अपना रेजोल्यूशन बताइए। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर किम जुन वू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए मन कह रहा होता है, ये लंबे समय में किसी ऑपरेशन के लिए फर्स्ट डिप्लॉयमेंट था। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। इसी के साथ ये डंजन के सामने का जो एरिया है ये रिपोर्टर से पूरी तरीके से भरा हुआ था। हालांकि आज का दिन उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसे वो खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आज का दिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम जुन वो कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अभी मैं डंजन को क्लियर करने के लिए अपने आप पर फोकस करना चाहता हूँ। ये सुनते हुए वो सारे के सारे रिपोर्टर्स काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, जिसे देखते हुए वो मन कह रहा होता है, उनके रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि उन लोगों को अपना आंसर मिल चुका है। और ये देखते हुए कि जब तक उन्हें मीडिया में मेरी आवाज मिलती रहेगी उन्हें इससे काफी ज्यादा फायदा होता रहेगा। और मुझे लगता है कि आज मैं एक स्पेशल सर्विस कर सकता हूँ। इसी के साथ उन लोगों से कह रहा होता, लेकिन एक बात मैं ये साफ रूप से कह सकता हूँ, हमारी टीम हमेशा सबसे पहले सिटीजन के सेफ्टी के बारे में सोचती है और यही हमारा जॉब है, चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेगा। ये कहते ही वो उस डेंजर के अंदर जाने लगता है, जो कि सुनते हुए सारे के सारे रिपोर्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ये रैंक 1 बिल्कुल डिफरेंट है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हालांकि इसके कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं लेकिन वो अब तक का बेस्ट हंटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम जुन वू आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक बंदा उससे कह रहा होता है, हंटर किम जुन वू, क्या तुम क्लीनिंग टीम असॉल्ट इंसिडेंट के बारे में कुछ कहना चाहते हो? ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या? तो वो बंदा कह रहा होता है, वो इंसिडेंट जहाँ पे तुमने डंजन क्लीनिंग टीम के एक एम्प्लॉय पर अटैक कर दिया था और मैंने सुना है कि तुमने उसे घसीटकर वॉल की तरफ फेंक दिया। ये सुनते हुए किम जुन वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो से कह रहा था क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो आदमी उससे कह रहा होता है, चलो मैं समझता हूँ कि तुम इसके बारे में इग्नोरेंस की तरह दिखावा करना चाहते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल सही जानकारी सुनी है। खैर मैं उस आदमी को बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ जिस पर तुमने अटैक किया था। वाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 बहुत ही ज्यादा ग्रेट है ना? मैं देख रहा हूँ कैसे तुम अपने खिलाफ एक भी सिंगल आर्टिकल लिखे बिना तुम्हारी फादर की उम्र के किसी इंसान को पीट सकते हो। ये कहते ही वो हंस रहा होता है, जो कि सुनते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते, देखो क्या तुमने सुना किसने क्या कहा? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या हंटर किम जिन वू ने एक सिटीजन पर हमला किया? ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज है। तो और बंदा कह रहा होता है, रिपोर्टर किम क्या तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए किम जिन वू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, कितना ज्यादा अनप्लीजेंट रूमर है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और इसी के साथ वो अंदर चले जाता है। तो वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, वैसे भी आज के रेट के लिए गुड लक, वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हंटर किम जिन वू। इसी के साथ हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन को देखते हैं। और अगर इसके बारे में कहूँ तो ये इंस्टीट्यूट डंजन से अपीयर होने वाले मॉन्स्टर से कंट्री और सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जहाँ पे इस एसोसिएशन ने टैलेंटेड और सुपरनैचुरल एबिलिटी वाले लोगों को इकट्ठा किया और 4 टीम बना दिया, जिसमें से ऑपरेशन टीम एक्चुअल क्लियरिंग को हैंडल करती है। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये हंटर्स हैं और इनके बीच ऑपरेशन टीम 1 को मोस्ट इलाइट टीम माना जाता है, जहाँ इनके डंजन के क्लियरेंस की सक्सेस रेट 100% होती है। और इस टीम का हर एक मेंबर कंट्री का हाई रैंकिंग हंटर होता है, लेकिन इनका जो टीम लीडर है वो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनी गेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, जहाँ पे तुम क्रंची रोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बस इस हनी गेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है। और ये बस तुम्हें तुम्हारे इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और
उससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ, है ना ये कमाल की चीज। और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो, और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनीगेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम जुन वू के बारे में काफी सारे न्यूज आ रहे होते हैं, जहाँ पे बताया जाता है किम जुन वू एक्सपोज हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, बाहर से हीरो और अंदर से विलन है, और उसके नाम पे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस बनते हैं। इसी के साथ हम किम जुन वू को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कह रहा होता है ये कमीने कहीं के। उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है, डंजन को इतनी अच्छे तरीके से साफ करने के बाद भी आखिर इन लोगों के साथ क्या गलत है, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। किम जुन वो कह रहा होता है, क्या तुम सचमुच इसलिए ये पूछ रहे हो क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि उस इंसिडेंट को लीक ना होने दो? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है, हाँ मुझे पता है। तो किम जुन वो कह रहा होता, लेकिन आखिर ये चीज कहाँ से लीक हो गई? ये इंटरनेट पे पूरी तरीके से गड़बड़ कर रही है। और वो रिपोर्टर आखिर उसका एफिलिएशन किसके साथ था और आखिर उसने ये सब क्यों किया? तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, वो कोई रिपोर्टर नहीं है, वो बस एक आम सिविलियन है। तो किम जुन वो कह रहा होता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो कमीना रिपोर्टर होगा आखिर उसे इस बारे में कैसे पता होगा? तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लड़का उस आदमी का बेटा था, डेंजन क्लीनिंग टीम लीडर का सन, पार्क यून ताई का बेटा, जो कि उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था। तो ये सुनते हुए किम जुन वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो कह रहा होता है, शिट शिट शिट, ये सब कैसे हो गया? तो लेडी कह रही होती, प्रॉब्लम ये है कि ये एक मात्र इंसिडेंट नहीं है, और अभी तो पिछले इंसिडेंट्स के एविडेंस भी सामने आ रही है, क्योंकि वो लोग पब्लिक के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। इसलिए फिलहाल अपने घर में ही आराम करो, और चूंकि तुम्हारे पास वैसे भी कोई शेड्यूल नहीं है तो इसलिए इसे बस एक छोटी सी छुट्टी मान लो। तो ये सुनते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, चीफ ली, क्या तुम जानते हो मैं सच में उन कमीनों से नफरत करता हूँ जो कि मेरे सामने खड़ा होते हैं। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जो कि सुनते हुए चीफ ली कह रही होती है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तो वो उससे कह रहा होता है, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो प्लीज इसके बारे में कुछ करो। अगर ये इससे बड़ा हो जाता है तो मेरी ये रेपुटेशन सब कुछ खत्म हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। तो चीफ ली कह रही होती, ठीक है मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, हाँ ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी मशीन या फिर किसी चीज से बात कर रहा हूँ, लेकिन आखिर उन एसोसिएट लीडर ने क्या कहा? तो वो उससे कह रही होती है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह इंटरनेशनल एसोसिएशन स्काउटिंग मामले में बिजी है, और वो शायद तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक कि ये शांत नहीं हो जाता। तो किम जिन वो कह रहा होता है, मजाक करना बंद करो। जब उस आदमी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब वो बात ही नहीं करना चाहता, और आखिर कौन जानता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो आगे जाके मेरा रास्ता कट कर दे, और आखिरकार मैंने उसके गले में इतनी सारी अचीवमेंट डाल दी है, और अगर वो उसी तरह एक्ट करेगा तो मैं इस तरह खड़ा नहीं रहूंगा। तो ये सुनते हुए चीफ ली कह रही होती है, क्या ऐसा है? तो किम जुन वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम किसी तरीके की रोबोट हो? अगर तुम मुझसे ऐसी बात क्यों करती हो? तो वो उससे कह रही होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, भले ही पब्लिक की ओपिनियन काफी ज्यादा गड़बड़ क्यों ना हो, तुम्हारी रैंक चेंज नहीं होगी। तो किम जुन वो कह रहा होता है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इसी के साथ किम जुन वो मन कह रहा होता है, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम जुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वो कमीने कहीं के, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। ये देखते बाकी के लोग कह रहे होते हैं, क्या ये फिर से शुरू हो गया है? तो दूसरी लड़की कह रही होती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये सब याद करते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, मेरे टीम के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे और उन्होंने मुझे रिपोर्टर के पीछे जाने से रोक दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो उस आदमी का बेटा था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी तारीफ मेरे फैंस, कंट्री का यंगेस्ट हंटर, कंट्री का फर्स्ट एस रैंक हंटर, वर्ल्ड का फर्स्ट एस रैंक, वर्ल्ड रैंक नंबर 1, यहाँ तक कि इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की ओर से मुझे एक स्काउटिंग ऑफर भी मिला था। इतने सालों की मेहनत और अचीवमेंट सब कुछ बर्बाद हो गई, और इस पर गुस्सा ना होना अजीब होगा। आखिर तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी चीफ ली उससे कह रही होती है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये सुनते हुए किम जिन वो उससे कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था
क्या मैंने ये नहीं कहा था कि उस कमीने ने सबसे पहले मेरा कॉलर पकड़ा था? तो ये सुनते हुए उससे कह रही होती है, फिर मैं उस वजह के बारे में पूछ रही हूँ कि आखिर तुमने उसका कॉलर क्यों पकड़ा। मैं जानती हूँ कि तुम शुरुआत से ही क्लीनिंग टीम को उतनी अच्छी तरीके से नहीं देखते हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब तुम्हारा उनके साथ सीधा टकराव हुआ है। उसकी बातें सुनते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, मैं नहीं जानता और मैं ये भी नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है। वैसे एक बार हम एसोसिएशन पहुंच जाए, फिर वो पार्क गन, आखिर उसका नाम क्या था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तो वो उससे कह रही होती है, टीम लीडर पार्क ग्यूनताए। तो किम जुन वो कह रहा होता है, हाँ वो कमीना, उस कमीने को मेरे पास लेके आओ और इससे पहले कि शोर शराबा भरे मुझे इसके साथ चीजों को सुलझानी होगी। इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे किम जुन वो कह रहा होता है, ये सभी लोग मिलकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उनके सामने ट्रक आ जाती है, जो कि देखते हुए किम जुन वो कह रहा होता है, अरे सामने देखो। इसी के साथ वो जो कार होती है वो उस ट्रक से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी किम जुन वो अपनी एक्सेस टाइम स्किल को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से ये एक्सीडेंट होने से बच जाता है। यहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, अगर मैं एक भी सेकंड लेट हो जाता तो यहीं पर ही मेरी मौत हो जाती। और यहाँ तक कि वो ट्रक उसने से रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, क्या बकवास है, क्या वो कमीना, क्या वो नशे में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ ली काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो उससे कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। ये सुनते हुए किम जुन वो कार से बाहर निकलता है और कह रहा होता है, आखिर वो कौन सा कमीना था मेरे सामने आओ। वो ये कह रहा होता है कि तभी उस रोड के अंदर से कई सारे वेपन्स या फिर कहो रोबोटिक हैंड्स आते हुए उसे पकड़ लेती है, क्योंकि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या ये एंटी सुपरनैचुरल अरेस्टिंग डिवाइस है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ। वो ये कह रहा होता है कि तभी इसके पीछे से एक ट्रक आ जाती है, जहाँ पे वो उसे ठोक देती है और इसी के साथ सामने से और एक ट्रक आती है और दोनों ही आते हुए उसे कुचल देती है। इसी के साथ वहाँ पे ब्लास्ट होता है, लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो अभी तक जिंदा होता है, जहाँ पे वो खांसते हुए कह रहा होता है, आखिरकार आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेकार है और ये कौन है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि फायर करने के लिए तैयार होते हैं और उस पर शूट कर देते हैं। ये देखते हुए किम जुन वो मन में कह रहा होता है, ये एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था जिसकी पूरी प्लान बनाई गई थी और ये एक ऑर्डिनरी हंटर को बहुत ही इजीली मार सकते थे, लेकिन एक ऐसे पर्सन के रूप में जिसने 1000 टाइम से भी ज्यादा लड़ाई लड़ी है, उसे ये लोग रोक नहीं पाएंगे और इसी के साथ वो उन सभी को मारने लगता है। तब इसके सामने कई सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, क्योंकि ये मैं हूँ और मैं किसी ऐसी चीज से नहीं मरूंगा। ये कहते ही वो काफी तेजी से उन सभी को मार डालता है, लेकिन अब भी काफी सारे सोल्जर्स बचे हुए होते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा घायल था। इसी के साथ एक सोल्जर उसके सामने आता है और उसके सर के ऊपर गन तान देता है, जो कि देखते ही वो मन ही मन कह रहा होता है, ये गन इसकी एक ब्लू लाइट है, ये एक सुपर नेचुरल गन है जिसे क्लियरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है और ये थोड़ा सा ही खतरनाक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर उसके सर पे शूट कर देता है। इसी के साथ एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आती है, जहाँ पे बताया जाता है लंग्स, हार्ट, लीवर, ब्रेन और काफी सारे ऑर्गन्स में बहुत ही क्रिटिकल डैमेज आई है, जहाँ पे हार्ट धड़कना बंद हो चुका है। और इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पे बताया जाता है तुम्हारी डेथ कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो सोल्जर्स होते हैं वो उसकी लाश को लेते हुए नीचे पानी के अंदर फेंक देते हैं और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर किम जुन वू मारा जाता है। अभी अचानक उसके सामने एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है, जहाँ पे से बताया जाता है हिडन स्किल को ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ तुम्हें एक हिडन स्किल मिलती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो हिडन स्किल है ये कार्मा है, जहाँ पे सिस्टम उससे कह रहा होता है तुम्हें अब 10 साल पहले पास्ट की ओर भेजा जा रहा है और वापस लौटने के बाद तुम्हारे पिछली लाइफ के कार्मा के ऊपर तुम्हें तुम्हारी जॉब दी जाएगी। इसी के साथ हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं, जहाँ पे एक लड़का उन्हें साफ कर रहा होता है। इसी के साथ वहाँ पे और एक आदमी कह रहा होता है, जल्दी करो, अगले डंजन के लिए सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं, जल्दी से इन्हें साफ करो, ये अच्छी तरीके से साफ नहीं हुए हैं। इसी के साथ वो किम जुन वू से कह रहा होता है, किम जुन वू जल्दी करो और इस मॉन्स्टर के टुकड़े को यहाँ से ले जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम जुन वू के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे से बताया जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया सुपरनैचुरल एंड डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन में तुम्हें तुम्हारी जॉब दी गई है और ये डंजन क्लीनिंग टीम है। ये देखते हुए किम जुन वू कह रहा होता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है, ये क्या बकवास है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें किम जुन वू के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे मार दिया जाता है और तभी हम देखते हैं कि किम जुन वू की आंख खुलती है। वो ये सपना देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता
होता है और कहता है कि क्या क्या बेकार सा सपना था और आखिर में कितना टाइम तक सोया था, मेरी पूरी की पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अकड़ गया है। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे उसका घर बिल्कुल अलग होता है और तहस महस होता है। जो कि देखते ही वो कह रहा था कि क्या आखिर ये मैं कहाँ पे हूँ। 26 स्क्वायर मीटर का स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि मेरे पिग हाउस से भी छोटा है और काफी ज्यादा बेकार है। इसी के साथ वो अपने टॉयलेट को देखता है और कह रहा होता है बिल्कुल ये मेरा घर नहीं हो सकता, यहाँ तक कि इसका घर भी मेरे बाथरूम से छोटा है। वैसे क्या ये डायरेक्टर ली का घर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही दुनिया खत्म हो जाए लेकिन वो मुझे अपने घर जाने नहीं देगी। आखिर मैं कहाँ पे हूँ ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। अभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है तुम्हारी डेथ कंफर्म हो चुकी थी और तुम्हारी मौत की वजह से तुम्हें एक हिडन स्किल मिली। ये सब देखते हुए वो कह रहा था क्या क्या तुमने क्या कहा कि मेरी मौत कंफर्म हो चुकी है? ये क्या बकवास है? ये कोई बकवास से कॉमिक नहीं है जो कि तुम ये सब बोलो। और ये कहते ही वो अपने आप को शीशे में देख रहा होता है। अभी वो अपने चेहरे पर नजर डालता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या ये तो मेरा वो चेहरा है जो कि 10 साल पहले का था। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये वही 28 साल वाले किम जुन वू की फेस है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो सिस्टम को ओपन करता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी हिडन स्किल कारमा है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इस स्किल के इफेक्ट की वजह से उसे 10 साल पहले वापस भेज दिया गया है, जहाँ पे इस एक्टिवेटेड स्किल को ऑफ नहीं किया जा सकता। ये देखते हुए वो कह रहा था कि क्या क्या ये कोई सपना नहीं है कि क्या मैं सच में मर चुका था? कहते ही वो एक अजीब सी स्माइल देता है। तभी उसे बताया जाता है कि उसकी जो जॉब है वो इस स्किल के जरिए रिसाइन की गई है। ये सब देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है 18 साल की उम्र में एक हंटर बनने के बाद 28 साल में जाके मुझे ए रैंक में प्रमोट कर दिया गया था और उस समय कोरिया में मेरी रैंकिंग 22 थी, जहाँ दुनिया में मेरी रैंकिंग 525 थी। और अगर ये 10 साल पहले की बात होती तो जरूर मैं अभी भी एक हंटर होता, एक हंटर जो कि अभी भी एक उभरता हुआ सितारा है। लेकिन ये क्या है? और इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है कि उसकी जॉब डंजन क्लीनर है। देखते हुए वो कह रहा है क्या क्लीनर? द ग्रेट किम जिन वू एक डंजन क्लीनर है? अगर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसे इस कारमा स्किल के कैंसिलेशन कंडीशन के बारे में बताया जाता है। 5 साल के अंदर इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन के अंदर एसएन की पोजीशन को पाना है और अगर ये गोल अचीव हो गया तो ये स्किल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें इमीडिएटली डेथ के कुछ पल पहले ही वापस भेज दिया जाएगा। और अगर तुमने ये अचीव नहीं किया तो किम जिन वू ये पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा, जहाँ पे तुम्हारे टाइम लिमिट 4 ईयर 11 मंथ 29 डेज 20 आवर 30 मिनट 48 सेकंड है। उसके बाद ये स्किल क्लोज हो जाएगा। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था कि क्या कैंसिलेशन कंडीशन एक सेक्रेटरी जनरल बन रहा है? ये क्या बकवास है? और अगर मैं इसे कैंसिल करने में सफल हो गया तो मैं उसी रास्ते पर वापस चले जाऊंगा जैसे कि मैं मरने से पहले था, और अगर मैं फेल हो गया तो मैं हमेशा के लिए एक क्लीनर बन जाऊंगा। ये क्या बकवास है? इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। इसी के साथ हमें इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन के बारे में बताया जाता है। एक इंटरनेशनल एसोसिएशन जो कि दुनिया भर के सभी एसोसिएशन का डायरेक्ट और देखरेख करता है और इनके सेक्रेटरी जनरल के पास यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावर है। अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो ये हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द पावर इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर किम जिन वू मनी मन कह रहा होता है यहाँ तक कि जो दुनिया की पहली SSS रैंक थी वो भी यहाँ पर नॉमिनेट होने के लिए फेल हो चुकी थी, लेकिन तुम चाहते हो कि मुझे वो पोजीशन मिले, वो भी 5 साल के अंदर? ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज मुझे माफ करो लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। पर्सनली ना चाहने के अलावा भी ये इम्पॉसिबल है। इसी के साथ वो सिस्टम से कह रहा होता है मैं बस इसे अनदेखा करूंगा। आखिरकार ये कारमा या फिर किसी भी चीज की परवाह किसे है? इससे तो अच्छा मैं यही क्लीनिंग कर लूंगा। ऐसे भी इसका मतलब यह है कि मैं अपने पिछली लाइफ में तभी लौट सकता हूँ जब मैं एक सेक्रेटरी जनरल बन जाऊंगा, जहाँ मुझे पहले की तरह एक हंटर के रूप में रहना बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास मेरे स्किल हो तो मुझे SS रैंक बनने में जरा सा भी पसीना नहीं आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ वो अपने स्किल्स को देखता है जो कि सभी लॉक होती है। जो कि देखते हुए वो कह रहा था कि क्या मेरे सभी हंटर स्किल लॉक कैसे है? ये क्या बकवास है? ये घटिया कारमा कहीं का। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एक नई स्किल मिली है। देखते ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ठीक है, ऐसा लगता है कि ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल होगी। इसी के साथ वो उस स्किल को देखता है जहाँ पे बताया जाता है ये जो स्किल है ये क्लीनिंग ऑब्जेक्शन है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है।
इसी के साथ वो अपने घर को साफ करता है और एक जगह लेटते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मरने के बाद मैं 10 साल पहले पास्ट में आ चुका हूँ, जहाँ मैं एक SSS रैंक से रातों रात एक डंजन क्लीनर बन चुका हूँ। ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ मेरे सारे के सारे स्किल लॉक हो चुकी है, जहाँ मेरी जिंदगी की सारी अचीवमेंट ये सब कुछ हवा में उड़ चुकी है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अब सचमुच एक क्लीनर के रूप में काम करूंगा? खैर, मुझे अभी भी अपने SS रैंक स्किल पर गर्व है, लेकिन मेरे पास बस इतना ही बचा है। कहती है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, इससे भी ज्यादा मुझे उन लोगों की पहचान करनी होगी जिन लोगों ने मुझे मारा था, और ये डेफिनेटली कोई नॉर्मल ट्रूप्स नहीं होंगे। क्या ये कोई प्राइवेट गिल्ड था या फिर कोई एसोसिएशन? आखिर किसने मुझे मारा था? तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है, जो कि देखते हुए वो उसे पिक करता है। यहाँ पे एक आदमी उसे कह रहा होता है, आखिरकार तुमने इसे पिकअप कर लिया है मिस्टर जुनवू। ये मैं हूँ टीम लीडर पार्क। जहाँ पे बात यह है कि मैं सोच रहा था कि क्या तुम आज काम पर आओगे या फिर नहीं, लगता है तुम काफी ज्यादा बिजी हो। तो ये देखते हुए वो मनी कह रहा होता है, क्या टीम लीडर पार्क? क्या मैं उस नाम वाले किसी बंदे को जानता हूँ? तभी पार्क हंसते हुए उससे कह रहा होता है, रिपोर्ट आने का टाइम कब का हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। कि लास्ट डंजन कुछ ज्यादा ही हार्ड था। उसकी बात से सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी कह रहा होता है, क्या डंजन? कार्मा के जरिए असाइन किया गया एक जॉब, ये डंजन क्लीनर है। तभी वो पार्क हंसते हुए कह रहा होता है, मैं मानता हूँ कि आखिरी डंजन थोड़ा सा हार्ड था, हालांकि आज ये उतना ज्यादा बुरा नहीं होने वाला है। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया था कि वो बंदा इसलिए भाग गया क्योंकि ये बस थोड़ा सा हार्ड था। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे दूसरा आदमी कह रहा होता है, हमेशा कुछ कमीने लोग होते हैं जो कि काम से पहले ही भाग जाते हैं, तो आखिर ये फोन करके हंगामा क्यों कर रहा है? तो दूसरा आदमी कह रहा होता है, लानत है, अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसे भी कॉल करना चाहिए था। क्या उसे पता भी है कि कितने लोग उसका इंतजार कर रहे हैं? ये सब सुनते हुए जुनवू मनीमन कह रहा होता है, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ? मैं सचमुच क्लीनर्स को काफी ज्यादा बुरी नजरों से देखता हूँ और मेरा ये काम तो नरक से भी बदतर है। ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी पार्क अपने साथियों से कह रहा होता है, हर कोई प्लीज शांत रहो, उसके पास कोई ना कोई वजह तो होगी ही। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, वैसे भी मिस्टर जुनवू, अगर तुम हार्ड टाइम से गुजर रहे हो तो बस रेस्ट करो, अगर अगली बार कुछ होता है तो प्लीज तुम हमें पहले ही बता देना, ये अच्छा रहेगा। तो ये सुनते हुए जुनवू कह रहा होता है, ठीक है ठीक है। पार्क उससे कह रहा होता है, वैसे तुम इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, प्लीज इस नंबर को अपने टीम लीडर पार्क यूनताई के नाम से सेव कर लो। उसकी बातें सुनते हुए जुनवू काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या आपका नाम क्या था? प्लीज एक और बार बताइए। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, क्या मेरा नाम कुछ ज्यादा ही हार्ड है? मैं पार्क यूनताई हूँ, तुम्हें इसे याद रखना चाहिए। इसकी बातें सुनते हुए जुनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, पार्क यूनताई? तो पार्क यूनताई उससे कह रहा होता है, वैसे भी आज आराम करो, तुम अगली बार भी आ सकते हो। तो जुनवू से कह रहा होता है, नहीं नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था, क्या तुमने भी क्या कहा? तो जुनवू कहता है, मैं अभी काम पर आ रहा हूँ, तो प्लीज मेरा वेट कीजिए। इसी के साथ वो बस में बैठ जाता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, मैं हैरान था कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, और उससे ज्यादा हैरान मैं तब हुआ जब मैं घर के सामने आया और मुझे लेने के लिए मेरी कार नहीं आई और मेरे पास टैक्सी के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे जेब में एक भी पैसे नहीं है, इसी वजह से मुझे सिटी बस से वहाँ पे जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा बेकार है और मैं इसके बारे में जितना ज्यादा सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे भी मैं पहले के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग लाइफ जी रहा हूँ और इसका मतलब यह है कि दुनिया के साथ मेरा रिलेशन अब बिल्कुल बदल चुका है, और इसका मतलब यह है कि मैंने पार्क यूनताई के खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और अभी मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, और पास्ट लाइफ में पार्क यूनताई ने ही मुझे पहले मारा था। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाती है। इसी के साथ वो पास्ट की बातें याद करता है और कह रहा होता है, क्योंकि मेरी मौत अजीब तरीके से हुई, जहाँ पे किसी ने जानबूझकर उस एक्सीडेंट के लिए मेरी अटेंशन को ग्रैब किया, साथ ही एंटी सुपरनैचुरल अरेस्टिंग डिवाइस को प्रिपेयर किया ताकि वो मुझे पकड़ सके, और लास्टली उस गन से मुझे गोली मारी गई, जो कोई सिंपल गन थी। वो एक एंटी मॉन्स्टर और सुपरनैचुरल सब्जुगेशन फायर आर्म थी, जिसका नाम टाइटन है। जहाँ ये फायर आर्म्स के रियल में एक फर्स्ट क्लास वेपन में से एक था, और इस चीज के पीछे की टेक्नोलॉजी की प्राइस बहुत ही ज्यादा है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पार्क यूनताई डंजन क्लीनर का काम करते हुए पा सके। लेकिन हो सकता है कि उसने मेरे लिए नापसंद होकर एक प्रोफेशनल को काम पर रख लिया हो, शायद ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि उसके बेटे के मन में मेरे अगेंस्ट ग्रज था। लेकिन लानत है
क्या ये हमला सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे थोड़ा सा धक्का दिया था? जब मैं अपने वर्ड्स का यूज कर रहा था तो उसे मेरी बात समझनी चाहिए थी। इसी के साथ वो पास्ट की बातें याद करता है जहाँ पे पार्क ग्यूनताई उससे कह रहा होता है प्लीज इसे वापस ले लीजिए। ये सुनते हुए किम जुन वो उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो? तो उससे कह रहा होता है मैं एक डंजन क्लीनर टीम का लीडर पार्क ग्यूनताई हूँ। किम जुन वो से कह रहा होता है मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना, वैसे क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तो पार्क ग्यूनताई से कह रहा होता है मैंने सुना है कि आपने डंजस में डंजन क्लीनर टीम्स के नंबर्स को कम करने के लिए कहा है। वैसे भी हम पहले से ही बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं और क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोग भी नहीं है और अगर अभी नंबर्स और भी ज्यादा कम हो जाए तो आखिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? ये सुनते हुए किम जुन वो से कह रहा होता है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने सिर्फ इसका सजेशन दिया है, मेरे पास इसकी कोई भी ऑथोरिटी नहीं है और डिसीजन लेना ये रेगुलेशन टीम पर डिपेंड करता है, तो जाओ उनसे बात करो। सुनते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके इन्फ्लुएंस को नहीं जानता हो। सर हंटर आपके वर्ड्स एसोसिएशन को इन्फ्लुएंस करता है जहाँ पे आपको हमारी टीम को कट करने के लिए एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ नंबर्स को और कम नहीं किया जा सकता, प्लीज हमारी बात मान लीजिए। ये कहते ही वो उसके सामने अपना सर झुका लेता है। ये देखते हुए जिन वू मन ही मन कह रहा होता है मैंने ये गैस कर लिया था कि मेरा सजेशन सबके कानों तक पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी ये लोग मुझसे पर्सनली मिलने आ जाएंगे और सबसे बढ़कर इस आदमी के आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि इससे बात करके मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है क्या तुम जानते हो लिजार्ड्स के लिए अपनी पूंछ को काटना ये सच में उनकी डिफेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। सुनते हुए पार्क काफी ज्यादा हैरान होता है। जुन वो उससे कह रहा होता है लेकिन फिर भी जब खतरा आता है वो अपनी पूंछ काट देते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसी तरह वो जिंदा रहते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि इससे कितना भी ज्यादा डैमेज क्यों ना हो, ये एकमात्र ऐसी चीज है जो कि लाइफ को बचाएगी और यही लास्ट रिजॉर्ट है। तो ये सुनते पार्क घबराते हुए कहता है लेकिन हम तो अभी जुन वो उससे कह रहा होता है तो क्या जो तुम कहना चाहते हो मैं ऐसे समझता हूँ, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि वो दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या तुम ये सचमुच सोचते हो कि ये सच है? वैसे भी एसोसिएशन अभी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है और इस वजह से ऐसा लगता है कि वो टॉप हंटर्स की सैलरीज को कम करने वाले हैं। तो ये सुनते पार्क उससे कह रहा होता है मुझे ये मत बताओ तुम हमारी वजह से अपनी सैलरी से अफेक्टेड हो रहे हो। तो जुनवू से कह रहा होता है एसोसिएशन की फर्स्ट प्रायोरिटी सिविलाइजेशन को डेंजन्स और मास्टर से बचाना है और ये जॉब्स मेरे जैसे हंटर्स करते हैं, लेकिन हंटर्स को भी तो उनके काम के लिए पैसे मिलने चाहिए और वैसे भी मेरे पास इस चॉइस के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। तो ये सुनते पार्क चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये सब बकवास है, तुम जो चाहते हो उसकी एक लिमिट है। जुनवू से कह रहा होता है क्लीनर्स टीम्स ईमानदारी से को तो तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो, तुम लोग बस बकवास हो। तो ये सुनते पार्क चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम जानती भी हो कि हम क्या करते हैं? तो जुनवू से कह रहा होता है वैसे भी तुम अब साफ हो, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है और वैसे भी वो लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि आखिर कौन कौन डेंजन्स के अंदर जाएगा, तो इसलिए यहाँ से निकलो और दफा हो जाओ। तो पार्क उससे कह रहा होता है हमें भी अपने तरीके से काम करने पर गर्व है। उससे कहते हैं हाँ कितनी अच्छी बात है, सच में ये कुछ ऐसा है जो कि मुझे बहुत ही साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ही वजह से अब तक इसे जाने दिया और ऐसा लगता है कि तुम समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आखिर कितनी बार बताऊं? तो पार्क उससे कह रहा होता तुमने ये कहा कि एसोसिएशन की फर्स्ट प्रायोरिटी सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है ना? तो क्या हम लोग सिटीजन नहीं है? मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज एक बार फिर से इसके बारे में सोचो। और ये कहते ही उसके सामने घुटनों पे झुक जाता है। तो उसे देखते हुए जुनवू से कह रहा होता है मुझे लगा कि मैंने जो कहा वो काफी है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हें हम लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम हमारी तरह अपनी जिंदगी से फाइट नहीं कर रहे हो, तुम बस आराम से पीछे से सफाई करते हो और कुछ नहीं। मैं थैंक्स कहकर तुम लोग अपना पेट भर सकते हो, तुम और क्या चाहते हो? से बेकार से पैरासाइट की तरह बिहेव करना बंद करो। उसकी बातें सुनते हुए पार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, जहाँ भी उसे कह रहा होता है क्या तुमने भी क्या कहा? तो उसे देखते हुए जुनवू उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और उसे कह रहा होता है बकवास, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इसके साथ हम देखते हैं कि पार्क काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे देखते हुए जुनवू से कह रहा होता है देखो तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, मैंने तो बस हल्का सा ही धक्का दिया था। इसी के साथ वो ली को कॉल करता है और कह रहा होता है चीफ ली यहाँ पे आओ और इस बेकार से पैरासाइट की देखभाल करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस गंदगी में शामिल मत होने देना, ये क्या बकवास है। इसी के साथ में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किम जुन वू उस लोकेशन में आ जाता है जहाँ पे एक डेंजन ओपन होती है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है ये तो एक डेंजर ग्रेड येलो लेवल का डेंजन है और इस बार येलो लेवल के लिए फॉक्सट्रॉट सेंटीपेड बॉस होगा। और जब मैं 28 साल का था तब मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं 10 साल पहले आ चुका हूँ। तभी पार्क ग्यूनताई चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे जुनवू यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे है। उसे देखते हुए जुनवू मनी मन कह रहा होता है
है आखिरकार हम लोग मिल चुके हैं। वो आदमी जिसने मुझे इस तरह बनाया, डंजन क्लीनर पार्क ग्यूनताई। तभी पार्क ग्यूनताई उसे देखता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, जुनवू आखिरकार तुम आ चुके हो, तो ऐसे तुम इतना बहाना क्यों कर रहे थे। तो उसे देखते हुए जुनवू मन ही मन कह रहा होता है, लगभग 50 साल का एक नॉर्मल मीडियम आदमी जो कि सस्ते कपड़े पहनता है, ये एक ऐसी इमेज है जो कि मेरी मेमोरी को खा जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इससे किसी को मार सकता है। तभी पार्क ग्यूनताई से कह रहा होता है, जल्दी चलो, वैसे क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है, सभी लोग देखो, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि ये जरूर आएगा। पहले दिन जब मैंने इसे देखा था तो ये काफी ज्यादा ईमानदार लग रहा था। उसे देखते हुए वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, हाँ ये ऑब्वियस है, और ऐसे सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ये जब भागने की कोशिश कर रहा था तो ये पकड़ा गया। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये क्लीनिंग टीम 3 से क्लीनर हान संग ह्यूक है। तो उसका ही साथी हुईजांग कह रहा होता है, ईमानदार ये क्या बकवास है, पिछली बार इस कमीने ने ये कहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और सच में उसने कुछ भी नहीं किया था। तभी उनके साथ ही मून सोयून कह रही होती है, हम 4 लोग काफी है, लेकिन तुम किसी और को यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो। उन सभी की बात सुनते हुए पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है, ठीक है, तुम लोगों ने बहुत बोल लिया, चलो अब इस काम को शुरू करते हैं। तो ऐसे सांग ह्यूक बताओ कितना टाइम बचा है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है 45 मिनट बचे हैं। तो ये सुनते हुए पार्क ग्यूनताई काफी ज्यादा हैरान होता है। तो ह्यूंग उससे कह रहा होता है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये लड़का 1 घंटा लेट आया है। ये सब देखते हुए जुनवू मन ही मन कह रहा होता है, ये सभी तो काफी ज्यादा रूड है। तभी ग्यूनताई उन लोगों से कह रहा होता है, तो ऐसे इसकी मदद नहीं की जा सकती, लेकिन चलो हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगी। इसी के साथ वो जुनवू को कुछ कपड़े देता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, तो फिर ठीक है जुनवू, ऐसा लगता है कि ये साइज तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगी। तो उसे देखते हुए जुनवू काफी ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कह रहा होता है कि क्या ये गैस मास्क है। तभी पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है, तो फिर चलो, और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है। तभी जुनवू कह रहा होता है, वैसे क्या डंजन क्लीनर आखिर सच में क्या करते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया सुपरनैचुरल एंड डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है, इन शॉर्ट में इस एसोसिएशन की 4 मेन टीम्स है, पहला कंट्रोल टीम, दूसरा हंटर सपोर्ट टीम, तीसरा ऑपरेशन टीम और लास्ट में जाकर डंजन क्लीनिंग टीम, जहाँ पे डंजन की स्टेटस को कंट्रोल टीम मॉनिटर करती है। दूसरी तरफ हंटर सपोर्ट टीम ये वेपन्स और सपोर्टिंग आइटम्स को मेंटेन और प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ ऑपरेशन टीम हंटर्स का एक ग्रुप होता है जो कि मॉन्स्टर्स को डंजन में मारते हैं। और आखिर में तो तुम सभी को पता ही होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क ग्यूनताई और उनकी टीम डंजन में जाती है, जहाँ पे पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है, हुईजांग तुम बिल्कुल सही थे, ये जगह जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा चौड़ा है, लेकिन सोल्यूशन काफी नहीं है। तो ऐसे सांग ह्यूक तुम जाके बॉस के रूम के लोकेशन को चेक करो। वो सभी ये सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जुनवू काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, डंजन क्लीनिंग टीम ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है और ये लोग इतना बिजी होने के नाटक क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ वो दूसरी तरफ जाने लगता है, जिसे देखते हुए पार्क ग्यूनताई उससे कह रहा होता है, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो जुनवू, इस तरीके की खतरनाक डंजन में अकेले इस तरह घूमना ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ये सुनते हुए जुनवू से कह रहा होता है, तुमने तो कहा था कि हम बॉस के कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो पार्क ग्यूनताई से कहता है, हाँ मैंने ये कहा, लेकिन तुम्हें हमें अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए क्योंकि बॉस का कमरा आगे की तरफ है। तो जुनवू अपने सामने इशारा करते हुए कह रहा होता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो रास्ता इस तरफ से है। जो कि देखते हुए पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है, क्या ये देखते हुए ह्यूक कह रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का बकवास है। तो योन कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ करो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो प्लीज हमें बता दो, हम तुम्हें वापस भेज देंगे। तो जांग में कह रहा होता है, हाँ मैं पहले से नाराज हूँ क्योंकि हमारे पास कम टाइम है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब ह्यूक आगे जाते हुए कह रहा होता है, देखो ये कंट्रोल टीम के जरिए दिया गया एक मैप है और तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि बॉस का कमरा कहाँ पे है। ये कहते हुए वो उसे एक मैप देता है। इसी के साथ वो मुनिमन कह रहा होता है, जिस डंजन को साफ कर लिया गया है उसका नक्शा उन्हीं हंटर्स के जरिए बनाया गया है जिन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा किया था और उसके वजह से ये मैप गलत नहीं होना चाहिए। तो जुनवू कह रहा होता है, ये जो मैप है ये गलत है, मुझे पता है कि ये रास्ता इसी तरफ ही है। कंट्रोल टीम मैंने उनके साथ बहुत ही मुश्किल से बातचीत की, लेकिन क्या वो लोग इस तरह से काम करते हैं, ये काफी ज्यादा बेकार है। ये सुनते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे ह्यूग से कह रहा होता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो। इसी के साथ वो कह रहा होता है, टीम लीडर आखिर ये कमीना क्या नशा कर रहा है। तो पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है, हे जुनवू अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। तो जुनवू से कह रहा होता है, क्या कॉन्फिडेंट, जिसने इस डंजन को साफ किया उसे कॉन्फिडेंट की क्या जरूरत है। पार्क ग्यूनताई कहता है कि क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। ये देखते हुए जुनवू मनीमन कह रहा होता है, जो भी हो अगर मैंने उन्हें कुछ बताया तो वो लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। खैर मैं ये नहीं बताना चाहता। और इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है, कुछ नहीं बस आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पार्क ग्यूनताई धीरे से उससे कह रहा होता है, क्या तुम परेशान हो। तो जुनवू कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब तुमने कहा कि सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं तो तुम्हारा क्या मतलब था। तो पार्क ग्यूनताई
कह रहा होता है ये डंजन बंद होने का टाइम है, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना है? तो ये सुनते हुए जुनवू मनी मन कह रहा होता है अच्छा। क्लीन होने के बाद सारे के सारे डंजन्स अपने आप ही गायब हो जाती है और इसमें लगभग एवरेज 2 आवर्स लगते हैं, जहाँ पे हंटर्स आमतौर पर इसकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वो डेंजर्स के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये क्लीनिंग टीम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो एक बार डेंजन साफ हो जाने के बाद उसमें एंटर करता है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है लेकिन अगर ये किसी भी तरीके से गायब हो गया तो आखिर हम इसे साफ क्यों कर रहे हैं? तो पार्क ग्युंतर उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। क्लियर की गई डेंजन्स ये गायब नहीं होती, बस ये एक ब्रेक में होती है जब तक कि वो मॉन्स्टर्स अपनी जगह पर वापस नहीं आ जाते। ये बस यही है। तो ये सुनते जुन वो कह रहा होता है हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ। तो वो उसे कह रहा होता है तो फिर तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए। वैसे बताओ क्या होगा कि अगर ये डेंजन फिर से रीओपन हो जाए तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स की लाशों की ढेर लग जाएगी। ये सच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लगती, लेकिन इससे हंटर्स काफी इजीली खो जाते हैं। मॉन्स्टर्स की लाशों की डिकम्पोजिंग होने की वजह से यहाँ पे गैस बन जाती है। इसके अलावा अगर लाशों की ढेर हो जाती है तो ये हंटर्स के एक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसका मतलब डंजन क्लियरिंग का सीधा असर इस पे पड़ता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारा काम हंटर्स को फोकस करने के लिए मदद करना है। जहाँ पे अगर ये डंजन साफ रहेगा तो वो इजीली मॉन्स्टर को मार पाएंगे। तो इसलिए अपने काम पर गर्व करो क्योंकि हमारे बिना कोई भी हंटर्स नहीं होगा। ये कहते हुए वो हंस रहा होता है। तो उसकी बातें सुनते हुए जुनवू मनी मन कह रहा होता है क्या बकवास है। तो पार्क ग्युंतर कह रहा होता है वैसे भी हमारे टीम का मेन पर्पस मॉन्स्टर्स को डिस्पोज करना है और यहाँ का साफ सफाया करना है और ये श्योर करना है कि हंटर्स की कोई भी जानकारी पीछे ना छूटे। और इन कुछ मामलों से हम डंजन्स के हंटर्स को बचा भी सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए जुनवू मनी मन कह रहा होता है कि क्या ये कैसी बातें कर रहा है, ये कुछ ऐसा है जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सुना। लेकिन खैर ये उतना पर्पसलेस नहीं लगता है इतना कि मैंने पहले सोचा था। इसी के साथ वो सभी मेन डोर के सामने आ जाते हैं जहाँ पे ह्यूग कह रहा होता है मैप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ऐसा लगता है कि यही बॉस का रूम है। इसी के साथ वो उस दरवाजे को ओपन करता है जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था ये क्या है, बॉस का रूम तो यहीं पर ही होना चाहिए। तो ये सुनते हुए जुनवू कह रहा होता है मैंने सही कहा था, ये वो जगह नहीं है। तो हुईजांग कह रहा होता है कि क्या ये झूठ नहीं बोल रहा था। तो ह्यूग कह रहा था आखिर ये कैसे हुआ। इसी के साथ वो पार्क ग्युंतर से कह रहे होते हैं लीडर आखिर हमें क्या करना चाहिए। तभी जुनवू कह रहा होता है चूंकि ये इस तरह से हुआ तो चलो बस आज का दिन खत्म करते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अभी बस 22 मिनट ही बचे हैं। ये देखते हुए पार्क ग्युंतर कह रहा होता है लगता है इतना टाइम काफी है, तो बताओ तुम ये क्या सोचते हो। ये सुनते हुए ह्यूग कह रहा होता है हाँ बिना कुछ काम किए ये करना बेहतर होगा। तो जांग कह रहा होता है हाँ मैं भी इसे एग्री करता हूँ। इसी के साथ यून भी कह रही होती है ऐसा लगता है कि सभी लोग मान गए हैं तो ठीक है मैं भी चलती हूँ। देखते जुनवू कह रहा था रुको आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो पार्क ग्युंतर कह रहा होता है और क्या काम करने का टाइम अभी भी बचा हुआ है और इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो ये सुनते हुए जुनवू कह रहा होता है तुमने कहा कि सिर्फ 22 मिनट ही बचे हैं, बताओ अगर डेंजन बंद हो गया तो क्या हो जाएगा। तो वह सिर्फ एक साफ डेंजन को जल्द से जल्द अपीयर होने के लिए एटलीस्ट 1 वीक लगते हैं, लेकिन अगर ये नया डेंजन हुआ तो कम से कम 1 साल भी लग सकता है। तो ग्युंतर कह रहा होता है तो फिर ठीक है हम लोग यहीं पर ही बंद रहेंगे। तो उसकी बात सुनते हुए जुनवू मनी मन कह रहा होता है 1 साल तक इस डेंजन में फंसे रहना अगर सिंपली कहूँ तो ये तो मौत के बराबर है। इसी के साथ वो लोगों से कह रहा होता है तुम सभी सही दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम लोग सिर्फ सफाई के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो पार्क ग्युंतर कह रहा होता है इसमें नया क्या है, ये हमेशा से ही ऐसा ही हो रहा है। तो जुनवू कह रहा था तो फिर ठीक है चलो जल्दी चलते हैं। इसी के साथ वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे ह्यूगो से कह रहा होता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसे भी मैंने तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया है। इसी के साथ सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी योन भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है मेरे पास 15 साल की हंटिंग एक्सपीरियंस है और इसके दौरान एक बार भी क्लियरिंग फेल नहीं हुई और इसके रिजल्ट के तौर पे मैंने वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 और वर्ल्ड का फर्स्ट SSS रैंक को अचीव किया, जहाँ पे मेरे डंजन करियर के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सका। लेकिन अब मुझे डंजन में ऐसे इंसल्ट किया जा रहा है, वो भी इन क्लीनर के जरिए। और ये कहते हुए वो हंस रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है इस रूम में एक स्मॉल पैसेज है। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूग कह रहा होता है ये कमीना फिर से शुरू हो गया। अभी जुनवू चिल्लाते हुए कह रहा होता है बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। यहाँ से बॉस की कमरे की दूरी लगभग 500 मीटर है और अगर हम उस रास्ते के लिए सबसे छोटा रास्ता चुनते हैं तो इसमें 8 मिनट लगेगा और अगर हम लोग दौड़ कर निकलते हैं तो 5 मिनट लगेगा। तो इस बार मैं तुम लोगों को लीड करूंगा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये कहते ही वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है।
उसे देखते हुए बाकी सब भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं और इसी के साथ वो सभी एक रूम के सामने पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोग उस रूम में एंटर करते हैं वैसे ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बॉस की लाश पड़ी हुई है जो कि एक फॉक्स रॉट सेंटीपेड है, एक ऐसा सेंटीपेड टाइप मॉन्स्टर जो कि 10 मीटर लंबा है। तो उसे देखते हुए यू कह रहा होता है सच में ये तो बॉस का रूम है। दूसरी तरफ जूनवू मनीमन कह रहा होता है इस रूम की हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक खतरनाक बैटल हुई थी और ऐसा लगता है कि ये टीम 20 मेंबर्स की थी जहाँ 5 से 6 लोगों ने फाइट की, लेकिन वो सभी मिलकर सेंटीपेड को मारने में काबिल थे। जहाँ पे इस मॉन्स्टर की कमजोरी उसके युग चीन के ऊपर फॉरहेड का हॉलोड पार्ट था। तभी युग कह रहा होता है अब टाइम नहीं बचा है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तभी जुनवो से रोक लेता है। ये देखते हुए युग कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे पास कोई भी टाइम नहीं बचा है और मुझे ये मत बताओ कि तुम अभी रूड हो रहे हो क्योंकि मैं बॉस का रूम गलत मिला था। अभी अचानक वो जो बॉस होता है वो हिलने लगता है और उठ जाता है। ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कह रहे थे कि क्या ये अभी भी जिंदा है, ये तो इम्पॉसिबल है, हमें तो बताया गया था कि इस मॉन्स्टर को मार दिया गया है। ये देखते हुए जूनवू भी मन मन कह रहा होता है ये कितना ज्यादा एनोइंग है और जो कि मेरे पास फिलहाल के लिए कोई भी स्किल नहीं है तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वो बॉस फिर से नीचे गिर जाता है। ये देखते हुए जूनवू मन मन कह रहा होता है क्या ये इसका आखिरी स्ट्रगल था। ऑपरेशन टीम के कमीने, आखिर तुम लोग इसे ठीक से जांचने के बजाय क्या कर रहे थे। इसी के साथ वो सभी देखते हैं कि वो सेंटीपेड अब और नहीं हिल रहा होता है। ये देखते हुए जैंग कह रहा होता है जूनवू तुम पहली बार किसी मॉन्स्टर को देख रहे हो है ना, तुम्हें पीछे रहना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए जूनवू कह रहा होता है कि क्या, तो वो उससे कह रहा होता है तुम इसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे इसलिए अगर तुम इसे छू नहीं सकते हो तो प्लीज पीछे हट जाओ। ये सुनते हुए जूनवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन कह रहा होता है आखिर ये कमीना क्या कह रहा है। इसी के साथ वो उसके हाथों से चाकू ले लेता है और कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता तो बस मुझे आगे बढ़ने दो। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है तो वो लोग कह रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो जूनवू आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तुमने ये कहा कि तुम इसे खत्म करने के लिए जा रहे हो, तो अगर तुम बिना कुछ जाने ही इस पर चाकू डाल दोगे तुम्हारी कलाई टूट जाएगी। इसी के साथ वो उसे फाड़ने की कोशिश करता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है जैसे कि तुम देख सकते हो ये चाकू 3rd, 6th और 12th सेगमेंट से होके गुजर रही है जहाँ ये कहीं और नहीं जाएगा, इसलिए एनर्जी बर्बाद करना बंद करो। और ऐसा लगता है कि जैसे इसके नर्व्स अभी भी रिस्पॉन्सिव है, मतलब ये मर चुका है लेकिन थोड़ा बहुत हिल सकता है, तो इसलिए जब तुम इसे काट रहे होंगे तो नर्वस मत होना। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं जहाँ पे जैंग कह रहा होता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम बस उसे देखने के लिए नहीं गए थे। तो पार्क ग्यून तक कह रहा होता है चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी मदद करते हैं। तो जुनवू चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ तुम्हें लगता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ इसे काट पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ इसके टेल को मत छूना, इसके जहर से कई सारे हंटर्स की मौत हुई है। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा कमीना है। इसी के साथ वो सभी चीरफाड़ करने लगते हैं। तो फिर से जुनवू चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ खून पर भी कदम मत रखना, ये जहरीला तो नहीं है लेकिन ये काफी ज्यादा चिपकने वाली चीज है। देखते हुए कह रहा था टीम लीडर आखिर आपने उसे कंट्रोल टीम्स फाइल क्यों दिखाई, क्या आप इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सुनते पार्क ग्यून कह रहा होता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ना ही मैंने उसे कुछ सिखाया है। तो यू कह रहा था कि क्या, ऐसा झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नोबाइस क्लीनर इतना कुछ कैसे जान सकता है। तो ग्यूनता कह रहा होता है इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फर्स्ट प्लेस के फाइल में भी नहीं है। तो यू कह रहा था कि क्या, फिर वो ये सब कैसे जानता है। तो पार्क ग्यूनता कह रहा होता है ये तो मैं भी नहीं जानता। तभी हम देखते हैं कि जूनवू के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होती है जहाँ पर उसे बताया जाता है क्लीनिंग ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट हो चुकी है। इसी के साथ कुछ ही समय के अंदर वो सभी उस सेंटीपेड का सफाया कर देते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं ये पूरा हो गया है। दूसरी तरफ ये सब करते हुए जूनवू भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी वो मनीमन कह रहा तो रुको, आखिर में इतना खुश क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये तो बकवास काम है। तभी पार्क ग्यूनता से कह रहा होता है हे जूनवू क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तभी युग भी कह रहा होता है खैर उसने एक छोटा सा हिस्सा बनाया है। तो यून कह रही होती है छोटे से हिस्से से तुम्हारा क्या मतलब है, उसने यहाँ का सारा काम किया है वो काफी अच्छा है। दूसरी तरफ ये देखते जूनवू मनीमन कह रहा होता है कुछ सफाई को लेकर इतना ज्यादा हंगामा, ये क्या बकवास है। तो ये देखते हुए जंग युग से कह रहा होता है एक बहुत ही हुनर इंसान यहाँ पे आया है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा घबराए हुए हो है ना। तो युग कह रहा होता है क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, ऐसी बकवास करना बंद करो। पार्क ग्यूनता कह रहा होता टाइम निकलने वाला है, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसी के साथ वो सभी वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ पे पार्क ग्यूनता है काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ये जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा आसान था और ये सब जूनवू की वजह से हुआ है। उसी तरह हम देखते हैं कि वो जो बैग होता है उससे खून निकल रहा होता है। देखते जूनवू मनीमन कह रहा होता है क्या इस बैग के छेद से खून निकल रहा है, क्या बकवास है। और इसी के साथ वो हिल नहीं पा रहा होता है, जो कि देखते हुए युग उससे कह रहा होता है तुमने तो इस पर पैर रखने के लिए मना किया था, लेकिन अब तुमने ऐसा क्यों किया। तभी यून कह रही होती
टीम लीडर जुनवो यहाँ पे हिल नहीं पा रहा है। ये देखते हुए जुनवो कह रहा होता है मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है इस चीज का खून काफी ज्यादा चिपचिपा है और एक हंटर के रूप में भी मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह हाई हीट के अगेंस्ट काफी ज्यादा वीक हो जाता है, तो मेरा ये स्किल इसे इजीली मेल्ट कर सकता है। और इसी के साथ वो अपनी हेल फायर स्किल को एक्टिवेट करता है और उसका यूज करता है, लेकिन वो जो स्किल होती है वो अनअवेलेबल होती है। और उसे ये करते हुए देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है। पार ग्यूनताई हुई जांग से कह रहा होता है हुई जांग क्या तुम रस्सी को लेके आए हो, जल्दी से इसे बांध दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैंग उसे रस्सी से बांध देता है और वो सभी मिलते हुए उसे खींचने लगते हैं, लेकिन इतनी पावर लगाने के बावजूद भी जुनवो थोड़ा सा भी नहीं हिलता। ये देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं दत्तेरी की ये तो जरा सा भी नहीं हिला। इसी के साथ हम देखते हैं कि टाइम भी बीतता जाता है, जहाँ पे बस 55 सेकंड बचे हुए होते हैं। ये देखते हुए पार ग्यूनताई कह रहा होता है ये काम नहीं कर रहा है जुनवो, जल्दी से अपने कपड़े उतारो, तुम्हें अपना ये हैजमेट सूट उतारना पड़ेगा। तो ये उनके हारी तो रुको, यहाँ के गैस लेवल काफी ज्यादा हाई है, ये खतरनाक हो सकता है। तो पार ग्यूनताई कह रहा होता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या हम लोग यहीं पर ही फंस जाए। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जुनवो मनीमन कह रहा होता है आखिर ये क्या बोल रहा है, मैं वो हूँ जो कि हिल नहीं सकता, लेकिन आखिर हम सब एक साथ यहाँ पे क्यों फंसे होंगे। जिंदा रहने के लिए छिपकली भी तो अपनी पूंछ काट लेती है, लेकिन आखिर ये लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे। तभी पार ग्यूनताई से कह रहा होता है मैंने तुमसे क्या कहा, जल्दी से तुरंत अपना सूट उतारो, क्या तुम होश में भी हो। तो ये सुनते हुए जुनवो अपनी सूट उतार रहा होता है और मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये छिपकलियां काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी पार ग्यूनताई कह रहा होता है सभी लोग यहाँ से जल्दी निकलो, तुम सभी लोग यहाँ पे फंसे नहीं रह सकते। तो ये सुनते हुए ह्यू कह रहा होता लेकिन आखिर तुम क्या करोगे। तो वो कह रहा होता है जो लोग बच सकते हैं उन्हें बचना चाहिए, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो ह्यू कह रहा होता है ऐसी बातें मत करो, इस सिचुएशन में तो तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। तो कह रहा होता जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, ये टीम लीडर का ऑर्डर है, तुम लोग मेरे साथ यहाँ पे नहीं रुक सकते हो। तो ये सुनते हुए ह्यू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन बस 10 सेकंड ही बचे हुए हैं। इसी के साथ वो सभी वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार ग्यूनताई जुनवो के पास आता है, जहाँ पे उसका सूट उतारते हुए उसे लेकर भाग रहा होता है, लेकिन ये जो गेट होती है वो बंद होने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये देखते हुए जुनवो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है क्या मैं तो लगभग अभी मर ही गया था। अभी वो लोग उससे कह रहे होते जुनवो क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ पार ग्यूनताई जुनवो को उठाता है और उससे कह रहा होता है तुम्हारे पहले दिन ही तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो चलो अपने आप को लकी इंसान मानो, ये और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। तो ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मैं तो लगभग मर ही गया था और तुम ये कह रहे हो कि मैं लकी था, क्या बकवास है। तो अभी वो से कह रहा था रुको, आखिर अभी तुमने क्या कहा, क्या ये इस दिन का पहला डंजन था। तो पार ग्यूनताई से कह रहा होता है हाँ ये तो बस एक शुरुआत है। जुनवो से कहता है आखिर और कितने बचे हैं। तो ग्यूनताई से इशारा करते हुए कह रहा होता है और 5 बचे हैं। ये देखते हुए जुनवो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है इस अकेले सियोल में कुल मिला के 8 ऑपरेशन टीम है, जहाँ पे पूरे नेशन में 96 टीम है, जहाँ एसोसिएशन से एफिलिएटेड ना होने वाले फ्रीलांसर्स को भी शामिल करते हुए कोरिया में लगभग 11,300 हंटर्स हैं। दूसरी ओर यहाँ पर बस 5 ही डंजन क्लीनिंग टीम है, जहाँ पे बस 25 लोग ही है, जहाँ पे हर एक टीम दिन में लगभग 3 या फिर 4 डंजन को साफ करती है। और अगर वो बदकिस्मत हो जाए तो वो लोग 5 से भी ज्यादा डंजन को साफ करते हैं। और ऐसा लगता है कि मैं भी उन्हीं की तरह एक बदकिस्मत इंसान हूँ। इसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है, जहाँ पे वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो सभी डिनर का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जुनवो वो काफी ज्यादा अकेला होता है और दूर होता है। तभी पार ग्यूनताई उससे कह रहा होता है जुनवो तुम भी हमारे साथ आ रहे हो है ना, तुम ही आज के मेन कैरेक्टर हो, तो बताओ क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। तभी वो कह रहा था जल्दी से बताओ, हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। तो उनकी बातें सुनते हुए जुनवो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो सुनते हुए पार ग्यूनताई कह रहा होता है क्या तुम हमारे साथ नहीं आने वाले हो। तो जुनवो कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता। ये सुनते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे जुनवो मनीमन कह रहा होता है उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है और इतना काफी है। इसी के साथ वो उन्हें कुछ समझाने वाला होता है, लेकिन तभी पार्क उससे कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिनर पर आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तो जुनवो कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है, और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है और कह रहा होता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी इयोन उससे कह रही होती है तुमने आज काफी अच्छा काम किया है, कल मिलते हैं जुनवो। तो उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए जुनवो वापस अपने रूम पे आ जाता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है जिसने पिछली रात में मुझे मारा था वो टीम लीडर पार्क नहीं था,
वो इतना भी ज्यादा हार्टलेस नहीं है कि वो किसी को मार सके। तो आखिर ये कौन हो सकता है? इसके अलावा आखिर वो कौन हो सकता है जो कि मेरे खिलाफ हो? टीम का सबसे यंगेस्ट यांग क्वान मो, जिसकी मैं हमेशा से ही कसम खाता हूँ। दूसरी तरफ मिन यूजिन, हम दोनों की गहरी फाइट की वजह से मैंने उसके साथ ब्रोकअप कर लिया। इसी के साथ कंट्रोल टीम से हुआंग डोंग हुई, जो हमेशा मेरी लात खाता रहता है। आखिर मुझे मारने वाला कौन होगा? और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है। ऐसा लगता है कि जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे मारा था वो अभी कोई अजनबी है, लेकिन मैं एक प्रॉपर रिवेंज लेना चाहता हूँ और मुझे इस बेकार से कारमा से छुटकारा पाना होगा और अपनी पिछली लाइफ में वापस लौटना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल बनना होगा। खैर, काश मेरे पास अपने स्किल्स होते तो शायद मैं फिर से एक हंटर बन जाता, या फिर मुझे कंट्रोल टीम में शामिल होने का कोई रास्ता मिल गया होता। इसी के साथ वो सिस्टम को ओपन करता है। तभी वो किसी चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैंने आज सुबह ठीक से जांच नहीं की? लेकिन यहाँ पे एक स्किल अनलॉक कंडीशन थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि फायर एंजल, इसकी अनलॉक कंडीशन ये है कि तुम्हारी एनुअल सैलरी लगभग 60 मिलियन वॉन होनी चाहिए। और ऐसे वहाँ पे कई सारे स्किल्स होते हैं जिसके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जो कि देखते हुए वो हंसने लगता है और कह रहा होता है, यहाँ पे तो काफी सारे कंडीशंस हैं, चलो देखते हैं कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ उन सारे कंडीशंस को पढ़ने लगता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये सारे के सारे कंडीशंस क्लीनिंग टीम से रिलेटेड है और मुझे यहीं पर रहकर ये सब करना होगा। ये क्या बकवास है? ये कहते ही वो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं क्लीनिंग टीम के साथ ही काम करूँ और जिंदा रहूँ? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इसी के साथ वो अपने कमरे में काफी ज्यादा गंदगी कर देता है। तभी अचानक से उसकी क्लीनिंग ऑब्जेक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे के पूरे रूम को फिर से साफ करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा एनोइंग है, मैं आराम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ध्यान क्लीनिंग पर है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। तभी अचानक सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है कि उसकी एक कंडीशन पूरी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी हाइपर बूस्ट स्किल अनलॉक हो चुकी है। और फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो एक बस में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे एक आदमी उसके कंधे पर से रखते हुए सोया हुआ होता है। ये सब देखते हुए वो मन कह रहा होता है, एक सप्ताह हो गया है जहाँ मैं सुबह सुबह ऐसी बेकार से बस पे बैठते हुए जा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और जब से मैंने डंजन क्लीनिंग जॉब शुरू किया तब से एक सप्ताह हो गया और इसके दौरान मैंने 25 डंजन्स को क्लीन किया, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के 10 लीटर की 6 बॉटल चली गई, जिससे मैं 30 मॉन्स्टर्स को डिसमेंटल कर पाया। और जिस स्किल को मैंने अनलॉक किया था वो है हाइपर बूस्ट, जो कि बैटल के दौरान मेरी मूवमेंट की स्पीड को बढ़ा सकती है। और इसकी अनलॉक कंडीशन ये है कि मैं दिन में काम करते समय बस एक ही बार इसे अनलॉक कर सकता हूँ, लेकिन ये काफी हाई एफिशिएंसी वाली स्किल है। लेकिन ये तभी यूजफुल होता है जब इसके साथ कोई अटैक स्किल लिंक किया जाए, लेकिन मेरे पास तो कोई भी अटैक स्किल नहीं है और ये सिर्फ बैटल के दौरान ही यूज किया जा सकता है, तो मेरे लिए इसका कोई भी यूज नहीं है। ये कितना ज्यादा बेकार है। खैर, कुछ ना होने से ये तो काफी ज्यादा बेहतर है। ये कहते ही वो अपने सिस्टम को चेक करने लगता है, जहाँ पे काफी सारे ऐसी स्किल होती है, इसको अनलॉक करने के लिए काफी सारे कंडीशंस होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, मुझे अपने स्किल को अनलॉक करने के लिए 60 मिलियन वॉन को सैलरी के रूप में कमाना होगा। ये क्या बकवास है, ऐसा मैं ऐसा काम करके कभी नहीं कर सकता। खैर, डंजन क्लीनिंग इस समय सबसे बड़ा काम है, तो बेशक इससे रिलेटेड कोई अनलॉक कंडीशंस भी होंगे। हालांकि ये जो कंडीशंस है ये काफी ज्यादा अजीब है। इसी के साथ उसके सामने 2 स्किल होती है, सर्कल काउंटर और हेलफायर, जिसमें से एक स्किल को अनलॉक करने के लिए एसोसिएशन के ऊपर डंजन क्लीनिंग टीम का इंटरेस्ट बढ़ाना होगा, जहाँ दूसरी तरफ हेलफायर की अनलॉक कंडीशन बजट को बढ़ाना है। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि एसोसिएशन के इंटरेस्ट को बढ़ाना ये थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन अगर मैं पहले की तरह SSS रैंक हंटर होता तो मैं आसानी से इसके साथ कोऑपरेट कर पाता, जहाँ मैं एसोसिएशन के इंटरेस्ट को आराम से बढ़ा सकता था। लेकिन अब ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई एक मात्र क्लीनर के ऊपर ठीक से यकीन नहीं करेगा। तो क्या मुझे पहले उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहिए जो कि मेरी टीम में हुआ करते थे, और क्या उनके साथ एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना चाहिए? इसी के साथ वो उनके बारे में सोचते हुए मनी मन कह रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स, कोरिया में 10,000 से ज्यादा हंटर्स के साथ कांटेक्ट करना आसान होगा। तभी वो देखता है कि उसकी स्टेशन छूट गई है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं तो अपने स्टॉप भूल गया हूँ, प्लीज रुक जाइए। इसी के साथ वो अपने टीम के पास वापस जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था कि क्या आखिर सिर्फ तुम दोनों यहाँ पे क्यों हो और बाकी लोग वो कहाँ चले गए? तो यूक उससे कह रहा होता है, क्या तुम हमारे टीम लीडर की बात कर रहे हो? हमारा सॉल्यूशन खत्म हो रहा है, तो इसलिए वो हमारे सॉल्यूशन को खरीदने के लिए गए हैं। तो इयोन कह रही होती है और हुई जांग उसने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ब्रेक लिया है, तो
तो उनकी बातें सुनते हुए जूनवू कह रहा होता है पहले ही 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन वो अब सॉल्यूशन क्यों खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो ह्यूग कह रहा होता है सचमुच 10 मिनट बीत गए हैं, आखिर तुम अब तक कहाँ पे थे। तो उसे कह रहा था सॉरी प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपना स्टॉप भूल गया था। तभी ह्यूग उसे कह रहा होता है खैर चलो थोड़ी देर के लिए और वेट करो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आया हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए जूनवू मन ही मन कह रहा होता है पहले दिन के कंपैरिजन में ह्यूग का ये एटीट्यूड ये काफी ज्यादा अलग लगता है। सच तो यह है कि ये मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहा है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है खैर चलो अंदर चलते हैं। तो ह्यूग उससे कह रहा होता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे भी मैं डंजन क्लियरिंग की बात कर रहा हूँ, ये डंजन अभी तक साफ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनवू उस डंजन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कह रहा होता है ये वो डंजन नहीं है जिसे मैंने साफ किया था। हालांकि ये एक मिडिल एज ब्लू ग्रेड डंजन है, लेकिन ये कोई ऐसा डंजन नहीं है जिसके लिए इतना ज्यादा टाइम लग जाए। आखिर वो लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉल क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ वो सभी वेट करने लगते हैं, जहाँ पे जूनवू गाली दे रहा होता है और कह रहा होता है आखिर और अब कितना टाइम लगेगा। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है खैर ऐसा भी नहीं है कि मैं अंदर जा सकता हूँ और उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आखिर इसमें कितना टाइम लगेगा। और ऐसे ही 30 मिनट बीत जाते हैं, जहाँ पे जूनवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है आखिर ये किस तरीके का कचरा है, इस डंजन को क्लियर करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तभी इयोन कह रही होती है ऐसे लग रहा है कि वो लोग बाहर आ रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस डंजन से काफी सारे लोग बाहर निकलते हैं, जिसे देखते हुए जूनवू कह रहा होता है तो ये सब डी रैंक के हैं, लेकिन ये तो बस एक ब्लू डंजन को साफ कर रहे थे, सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। वैसे भी ये अपने सैलरी के लिए इतने लायक नहीं है, ये कितना ज्यादा बेकार है। तो उसकी बातें सुनते हुए इयोन कह रही होती है वो तुम्हारी बातें सुन सकते हैं, प्लीज शांत हो जाओ। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है, जो कि देखते हुए जूनवू काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ वो उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये तो जाना पहचाना चेहरा है, लंबे काले बाल, क्या ये क्लिनिक प्लस का यूज करती है। इसी के साथ वो उसके चेहरे को देखता है और कह रहा होता है ये तो वही किम मिन जू है, ये एक टाइम मेरी टीम की मेरी डायरेक्ट सबऑर्डिनेट थी, लेकिन आखिर ये लड़की यहाँ पे क्यों है। इसी के साथ वो उसे घूर रहा होता है, जिसे देखते हुए किम मिन जू से कह रही होती है एक्सक्यूज मी तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है नहीं। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है तो क्या मुझे उससे सबके सामने मिलना चाहिए, मैं पहले अपने पिछली टीम के मेंबर्स के साथ मिलने के बारे में सोच रहा था, सिवाय इस लेडी के, एक लेडी जो कि बिना किसी रीजन की वजह से मुझसे हेट करती थी। और जब मैंने ये सजेस्ट किया कि इंजुरी की वजह से उसके पास रिटायर होने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, तो उसने मुझे काफी ज्यादा गाली दी और मुझे श्राप भी दिया, और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसकी भलाई के लिए कह रहा था। वैसे भी वो एक ऐसी लेडी थी जिसमें बहुत ही ज्यादा प्राइड था। खैर इसका मतलब ये नहीं था कि उसके स्किल में किसी भी तरीके की कमी थी, वो काफी अच्छी थी। वो ये सब सोच रहा होते तभी इयोन उससे कह रही थी जिनवू क्या तुम उस हंटर को जानते हो, तुम उसे इस तरह क्यों घूर रहे हो। तो उसकी बात सुनते हुए जूनवू कह रहा होता है नहीं मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो कि इसकी तरह ही दिखती है। तो उसकी बातें सुनते हुए इयोन उससे कह रही होती है हाँ मैं देख रही हूँ, तुम्हारी ये इम्प्रेशन ये काफी ज्यादा अजीब थी, मैंने सोचा था कि वो तुम्हारी एक्स थी। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या ऐसी बकवास करना बंद करो। तो इयोन से कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पे पार्क ग्यूनताई आ जाता है, जो कि उन दोनों को लड़ते हुए देखते हुए कह रहा होता है अरे ये क्या हो रहा है, क्या कुछ हुआ। तो जूनवू कह रहा था नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो ह्यूग कह रहा होता है ये तुम क्या बोल रहे हो, अभी अभी तो तुम अपने एक्स से मिले थे। तो चिल्लाते हुए कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, जल्दी चलो हम अंदर चलते हैं, क्या तुम लोगों को काम नहीं करना। और इसी के साथ वो सभी अंदर चलते हैं। इसी के साथ में ब्लू ग्रेड बिल्डिंग टाइप डंजन के बारे में बताया जाता है। ये डंजन बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही है, जिसमें काफी सारे बिल्डिंग्स होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इयोन अंदर जाते हुए जिनवू से कह रही होती है जूनवू क्या तुम इस डंजन के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है नहीं मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कि इस डंजन का बॉस एक ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर है। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है पिछले सप्ताह से डंजन और मॉन्स्टर्स के बारे में मेरी नॉलेज की वजह से ये लोग मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं उन्हें क्यों बताऊं कि मैं पिछले लाइफ में क्या था। तभी पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है चूंकि ये एक बिल्डिंग टाइप डंजन है तो इसलिए हमें हर एक कोने को साफ करना होगा, खास तौर पर सीढ़ियों के नीचे जो खून जमा होता है हमें उसे भी ध्यान देना होगा। इसी के साथ वो जूनवू से कह रहा था जूनवू तुम मेरे साथ बॉस के रूम पे चलो। ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे काफी सारी बदबू आ रही होती है, जो कि देखते हुए पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है मैंने ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर से ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था, ये तो बिल्कुल इंसानों की लाश की तरह दिखते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स की लाश को देखते हैं, जिन्हें ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर वेगा कहा जाता
है, एक लेडी की अपीयरेंस वाला एक मॉन्स्टर जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। तो उसे देखते हुए जुनवो कह रहा होता है अगर ये ऐसा ही है तो हमें इसे बिना हटाए यहाँ से ले जा सकते हैं। तो पार्क ग्यूनताई कह रहा होता है स्पेशली इसे डिसमेंटल करना ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। तो उसे देखते हुए जुनवो मन ही मन कह रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है। जिस वेगा को मैं जानता हूँ वो स्पेशली इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है और जब तक कि तुम इसके फास्ट मूवमेंट को काउंटर कर सको तो उसको हराना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन किम मिन जू इसके अगेंस्ट स्ट्रगल कैसे कर रही थी? 10 साल पहले किम मिन जू वो तो एक बी रैंक की थी। हालांकि ये बहुत ही अच्छा भी नहीं है लेकिन बी रैंक को काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है और अगर उसे चोट नहीं लगी होती तो शायद वो एस रैंक तक भी पहुंच सकती थी। स्पेशली उस समय उसकी स्वॉर्ड स्किल मुझसे भी अच्छी थी। भले ही वो काफी ज्यादा रूड थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल थी। इसी के साथ वो कभी भी एक ब्लू ग्रेड बॉस से नहीं घबराई। तभी हम देखते हैं कि पार्क ग्यूनताई उस लाश को उठा रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है जुनवो तुम ये क्या कर रहे हो, आओ और मेरी मदद करो। जुनवो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अरे हाँ मैं कुछ सोच रहा था। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है हाँ ऐसा नहीं है, वैसे भी अब मुझे इससे क्या लेना देना। खैर मुझे बस शक है कि मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा। तभी वो उस बॉस की लाश को देखता है जहाँ पे जीप से चोट लगी हुई होती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है रुको ये ब्लेड के मार्क्स। ये कहते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हम जुनवो को देखते हैं जो कि उबासी लेते हुए मन ही मन कह रहा होता है अभी सुबह के 5 बजे हैं और मुझे लगता है कि मैं बस 2 घंटा ही सोया। इसी के साथ हम लगातार 3 दिनों से ये काम करते आ रहे हैं। लगता है मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ। यहाँ तक कि जब मैं हंटर्स था तब भी मैं इतना ज्यादा तंग नहीं रहता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी फिर से एक और ब्लू डंजन के सामने जाते हैं जहाँ पे फिर से वो लोग वेट कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए ह्यूग क्या रहा होता है ये क्या बकवास है, उन्हें काम पूरा करने के बाद हमें कॉल करना चाहिए था, आखिर हम लोग कब तक वेट करें। तो ये सुनते पार्क ग्यूनताई क्या रहा होता है मैं भी हैरान हूँ, वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ है। तो ह्यूग क्या रहा होता है उन्हें कम से कम इंतजार कर रहे हुए लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जुनवो मन ही मन कह रहा होता है खैर मैं यहाँ पे आया और 1 घंटा अभी तक बीत चुके हैं फिर भी ये लोग बाहर नहीं निकले, ये मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करता है। तभी यूनो से कह रही होती है लगता है तुम काफी ज्यादा थके हुए हो। तो जुनवो कहते हैं हाँ तो ऐसे तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। तो वो उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल मेरे पास तो ग्रेट स्टेमिना है। और इसी के साथ हम उसके चेहरे को देखते हैं यहाँ पे इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आए हुए होते हैं। तो उसे देखते हुए जुनवो काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी वो लोग देखते हैं कि वो हंटर्स डंजन से बाहर आ रहे होते हैं यहाँ पे ह्यूग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है 1.5 घंटे हो गया है, आखिर इनको कितना टाइम लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किम मिन जू भी बाहर आती है। तो उसे देखते हैं जुनवो कह रहा होता है धिक्कार है ये फिर से आ गई। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है यहाँ काफी सारे डंजन हंटर्स हैं लेकिन आखिर यही क्यों बार बार मेरे सामने आती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पे किम मिन जू से धक्का देते हुए निकल जाती है और उससे कह रही होती है तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो। तो उसे देखते हुए जुनवो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है आखिर इस कमीने के साथ हुआ क्या। तभी वो उस लाश के बारे में याद करता है जिसे देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है क्या मुझे इसे बता देना चाहिए। नहीं नहीं आखिर मुझे इसकी परवाह क्यों करनी होगी, वैसे पास्ट के बारे में सोचने से मेरा खून खौल उठता है। इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी और हाँ अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 3 के लाइक और 500 कमेंट कर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये कंप्लीट कर दोगे। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जल्दी इसमें रेगुलर होने वाला है। खैर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, वैसे भी तुम लोगों का एग्जाम है तो एग्जाम कंप्लीट होते हुए मैं रेगुलर दोनों चैनल पर लग जाऊंगा। हनीगन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, मेरे खातिर तो तुम लोग कर ही सकते हो। चलाओ या ना चलाओ बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।